नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। आप सब जानते हैं जब बजीज पैरेट से ब्रीडिंग लेने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है वो यही आता है कि बजीज पैरेट को ब्रीडिंग बॉक्स देना चाहिए या बजीज पैरेट को ब्रीडिंग के लिए मटकी देनी चाहिए। तो इन दोनों में से क्या सही रहता है। और आप सब जानते हैं कि मैंने बजीज पैरेट की कॉलोनी में मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स दोनों ही लगा रखे हैं। तो ये काफी ज्यादा सवाल रहता है कि मोहित भाई आपने दोनों ही क्यों लगा रखे हैं, आपने सिर्फ मटकी या सिर्फ बॉक्स क्यों नहीं लगाया। और आपने जो है दोनों लगा रखे हैं तो क्या आपके यहाँ पे फाइटिंग तो नहीं होती, या आपने दोनों क्यों लगा रखे हैं। तो अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जान लेंगे कि मैंने अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में ब्रीडिंग बॉक्स और मटकी दोनों क्यों लगा रखी है। और अगर आप बजीज से ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो क्या उन्हें मटकी देनी चाहिए या ब्रीडिंग बॉक्स देने चाहिए। ब्रीडिंग बॉक्स के क्या फायदे होते हैं, मटकी के क्या फायदे होते हैं, ब्रीडिंग बॉक्स के क्या नुकसान होते हैं, मटकी के क्या नुकसान होते हैं। तो यही सब आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैंने शुरुआत से ही काफी ब्रीडिंग मटकी में भी ली है और काफी ब्रीडिंग बॉक्स में भी ली है। तो मुझे इन दोनों में से क्या अच्छा लगता है और इसका क्या कारण है तो वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज आप पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप चैनल के सदस्य बन जाएं और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक आ जाए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीडिंग बॉक्स के नुकसान, फायदे और मटकी के नुकसान और फायदे बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कॉलोनी में ब्रीडिंग बॉक्स और मटकियां दोनों ही क्यों लगा रखे हैं। तो सबसे पहले जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स और मटकियों के नुकसान और फायदे देखते हैं। जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो जो है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप बजीज पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स घर पे बनाते हैं तो आप काफी कम रेट में जो है ब्रीडिंग बॉक्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो मटकी होती है वो जो है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। और इसके बाद अगर साइज की बात की जाए तो ब्रीडिंग बॉक्स जो होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ब्रीडिंग बॉक्स के बड़े साइज की वजह से पिंजरे के अंदर अगर हम ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं तो काफी बार क्या होता है कि पिंजरे के अंदर स्पेस कम बचता है, तो इस कारण से आप ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर भी लगा सकते हैं। लेकिन मटकी का जो साइज होता है वो छोटा होता है और जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो लकड़ी से बना होता है, इस कारण से मजबूत रहता है। और जो हांडी होती है, जो मटकी होती है, वो जो है मिट्टी से बनी होने के कारण जो है कच्ची रहती है। काफी बार तो बर्ड ही मटकी को खाने लगते हैं, तो ऐसे में काफी बार बर्ड भी मटकी को खा जाते हैं पूरा। लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स लकड़ी से बना मजबूत होता है तो इस कारण से बर्ड नहीं खा पाते। ब्रीडिंग बॉक्स काफी लंबे टाइम तक चलता है लेकिन मटकी लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। और जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है उसमें काफी सारे जो है वो बच्चे भी आ जाते हैं और मेल फीमेल भी जो है अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो मटकी होती है वो काफी छोटी होती है। और इसके अलावा सर्दियों में ब्रीडिंग बॉक्स गर्म रहता है तो उसमें बच्चे नहीं मरते, ना ही जो है वो ब्रीडिंग पेयर मरते हैं। लेकिन सर्दियों में मैंने काफी बार देखा है कि जो मटकियां होती है वो जो है वो काफी ठंडी हो जाती है, ऐसे में बच्चे भी मरते हैं और जो ब्रीडिंग पेयर की मादियां होती है, जो नर होते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स का एक छोटा सा नुकसान है जो कि हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, वो कभी कभार देखने को मिलता है, वो भी अपनी गलती के कारण। क्या होता है कि ब्रीडिंग बॉक्स में वुड सेविंग डाला जाता है, रंदे की छीलन, तो उससे होता यह है कि जो बच्चे निकलते हैं उनके पैर है वो फिसलते नहीं है लकड़ी पे। अगर ब्रीडिंग बॉक्स में एक दो ब्रीडिंग हो जाती है तो उसके नीचे का जो फर्श होता है उसमें फिर जो है वो बच्चों के पैर नहीं मुड़ते। और अगर हम बुरादा वुड सेविंग नहीं डालते तो ऐसे में पैर जो है वो मुड़ने लगते हैं। लेकिन मटकी में कभी भी पैर नहीं मुड़ते, मटकी जो है वो नीचे से गोल होती है, इस कारण से जो है वो पैर नहीं मुड़ते। तो आप अगर ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप बुरादा डालें, वुड सेविंग जरूर डालें ताकि आपके यहाँ पे जो है वो पैर मुड़ने वाली प्रॉब्लम ना आए। और अगर ब्रीडिंग बॉक्स में बात की जाए कि मैंने जो है वो कितने बच्चे पलवा रखे हैं, तो ब्रीडिंग बॉक्स में मैंने एक बार 10 बच्चे भी पलवा के देखे हैं। तो 10 बच्चे आराम से जो है वो पल गए और बाहर आ गए और मेल फीमेल ने अच्छी तरीके से बच्चों को फीड करवाया। लेकिन आज तक मैंने हांडी में कभी भी 10 बच्चे नहीं पलवाए। ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो मैंने हांडी में जो है वो बजीज पैरेट से 6 बच्चे ही पलवाए हैं। इससे ज्यादा मैं कभी भी हांडी में बच्चे नहीं पलवा पाया। मैंने काफी बार बच्चे शिफ्ट करके देखे थे लेकिन वो बच्चे मर जाते हैं। और काफी भाइयों का कहना होता है कि मोहित भाई हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 15-20 दिन के हो जाते हैं, उसके बाद में मर जाते हैं। तो ऐसा हांडियों में काफी बार देखने को मिलता है, लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स में जो है इसके चांस काफी कम रहते हैं। और जो बॉक्स होता है वो थोड़ा सा गहरा होने के कारण और बड़ा होने के कारण जो बजीज पैरेट के बच्चे होते हैं वो टाइम से पहले बाहर नहीं आते। जब तक वो उड़ना नहीं सीखते हैं उससे पहले वो बाहर नहीं आते। लेकिन मटकी में अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी बहुत बार बाहर कूद जाते हैं फीड लेने के चक्कर में, तो ऐसे में वो बाहर मर भी जाते हैं और बहुत बार दूसरे पैर उन्हें मारने भी लगते हैं।
तो इसी में हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, बार बार जाके देखना पड़ता है कोई बच्चा तो बाहर नहीं आया। तो ऐसा कभी भी ब्रीडिंग बॉक्स में नहीं होता। ब्रीडिंग बॉक्स में जब बच्चा अच्छी तरीके से उड़ने लग जाता है उसके बाद ही बाहर आता है। और ब्रीडिंग बॉक्स गहरा होने के कारण बर्ड अपने आप को सेफ फील करते हैं। और हांडी में बहुत बार देखा जाता है कि बर्ड जो है वो अंडे फेंक देते हैं बाहर, लेकिन ब्रीडिंग बॉक्स गहरा होने के कारण बर्ड अंडे भी नहीं फेंक सकते बाहर, और जो है वो काफ़ी कम चांस में जो है अंडे फेंकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग बॉक्स में जो है वो बर्ड अंडे फेंक ही नहीं पाते हैं, बहुत कम चांस में फेंकते हैं। लेकिन जितना मटकी में देखा जाता है कि बजीज पैरेट अपने अंडे जो है वो फेंक रहे हैं, अंडों पे थोड़े दिन बैठ रहे हैं फिर फेंक रहे हैं, तो इसका एक कारण मैं ये समझता हूँ कि बर्ड अपने आप को मटकी में सेफ फील नहीं करते। और बहुत बार तो क्या होता है कि मटकी जो है हिल जाती है, इस कारण से भी बर्ड डर जाता है। तो ऐसे में जो है ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर जो है वो अंडे नहीं फेंकते बर्ड, काफ़ी जो है वो कम चांस में फेंकते हैं, वो भी जब अंडे लंबे टाइम से पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं, तब जो है वो फेंकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ज़्यादातर जो है वो ब्रीडिंग सेटअप पे जो है वो मटकियाँ ही क्यों लगी होती है, वो ब्रीडिंग बॉक्स क्यों नहीं लगाते, ब्रीडिंग बॉक्स काफ़ी जो है वो कम सेटअप पे लगे होते हैं, इसका कारण जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ब्रीडिंग बॉक्स सबसे महंगा होता है, और जो बजीज पैरेट है वो जो है सेटअपों पे काफ़ी ज़्यादा रखे जाने वाले बर्ड हैं, और इस कारण से वो मटकियाँ ही लगाते हैं। मटकियाँ सस्ती भी होती है, इसका सबसे पहला कारण तो मैं ये मानता हूँ कि ब्रीडिंग बॉक्स महंगे होते हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में हांडियाँ यानी कि मटकियाँ और ब्रीडिंग बॉक्स दोनों क्यों लगा रखे हैं। वैसे मुझे बजीज पैरेट से ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीड लेना काफ़ी पसंद है, और मैं शुरू से ही जब से मैंने बजीज पैरेट से ब्रीडिंग लेना शुरू की है तब से मैं जो है ब्रीडिंग बॉक्स में बजीज से ब्रीडिंग लेना पसंद करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में मटकियाँ इस कारण से लगा रखी है कि काफ़ी बार क्या होता है कि बजीज पैरेट के बच्चों के पैर मुड़ने लगते हैं, और बहुत से बजीज पैरेट की फीमेलें ऐसी होती है जो बुरादे को बाहर फेंक देती हैं, जो बड़ा बुरादा होता है, इस कारण से बजीज पैरेट के बच्चों के हल्के पैर जो है मुड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस में देखने को आता है। मुझे जब भी लगता है कि इस बच्चे के जो है पैर मुड़ने वाले हैं, मैं उस बच्चे को मटकी में शिफ्ट कर देता हूँ, और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस कारण से सबसे जो पहला रीजन है वो यही है कि मैं मटकी में बच्चों को इस कारण से शिफ्ट कर देता हूँ, इसलिए मैंने साथ साथ मटकियाँ भी लगा रखी है। और इसका दूसरा कारण ये है, आप मेरी कॉलोनी में देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ हांडियाँ इस तरीके की लगा रखी है कि उनके आगे भी जो है आपको कुछ दिखाई दे रहा है सुरंग टाइप में। तो इसका कारण ये है कि कुछ बजीज पैरेट की फीमेलें ऐसी होती है जो कि ब्रीडिंग बॉक्स में नहीं जाती या सिंपल मटकियों को सिलेक्ट नहीं करती, तो वो सुरंग टाइप वाली मटकियों को जल्दी सिलेक्ट करती है। इस कारण से मैंने सुरंग वाली मटकियाँ लगा रखी है, और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने सुरंग वाली मटकियाँ क्यों लगा रखी है। इससे पहले जो मेरी कॉलोनी थी यहाँ पे छत के ऊपर, उसमें मैंने पूरी कॉलोनी में ही मटकियाँ लगा के देखी थी, लेकिन एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि सर्दी में जो है वो 3-4 फीमेलें मर गई थी मटकी के अंदर बैठी बैठी। इसका कारण ये था कि मटकियाँ जो है वो ठंडी हो चुकी थी, और वो मटकियाँ जाली के पास थी, और उस तरफ से पता नहीं वो कैसे ठंडी हुई, किस तरीके से हुई। मैंने बल्ब वगैरह भी लगा रखा था, लेकिन हम कितनी भी केयर करें फिर भी जो है वो काफ़ी मटकियाँ ठंडी हो जाती है। तो ऐसे में मेरे एक साथ जो है वो 3 फीमेलें मरी थी। तो उस समय से जो है मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अपने बजीज पैरेट की जो ब्रीडिंग है वो जो है वो साथ साथ में ब्रीडिंग बॉक्स में भी लूंगा। तो भाइयों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने लिखे थे। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है कि बजीज पैरेट से ब्रीडिंग मटकी में ले या फिर जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स में। उसके बावजूद भी मैंने एक वीडियो और बनाना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी जो है वो कमेंट आते हैं और काफ़ी भाई कहते हैं, और जब मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने वीडियो बना रखा है तो वो कहते हैं कि हमें वीडियो मिला नहीं। तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना दिया जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें।